तो दोस्तों आज हम लौट चुके हैं फिर से एक और अमेजिंग हॉरर पॉडकास्ट के साथ और काफ़ी लंबे टाइम बाद रियल टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम आज। हाँ क्योंकि बीच में काफ़ी सारे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट काम थे हाँ और काफ़ी सारी चीज़ें थी जिस वजह से हम लोग भी नहीं आ पा रहे थे अपने नहीं आ पा स्टूडियो रहे पर। थे। तो आज है एक अमेजिंग हॉरर पॉडकास्ट और हम एक आई थिंक नया फॉर्मेट भी शुरू करने वाले हैं वीडियो का। तो जो लोगों की फरमाइश थी काफ़ी की हमें और ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो हफ्ते की 2 वीडियोस भी हम डालेंगे। तो वन विल बी पॉडकास्ट एंड अनदर विल बी अ सोलो वीडियो जो 15-20 मिनट्स लॉन्ग होगी। तो आप उसको सुन के बताना कैसा है। तो शुरू करते हैं आज पहली कहानी के साथ। तो ये रियल स्टोरी है जो मेरे खुद की फैमिली में हुई है। पोजेशन की स्टोरी है ये। यार ये बात ना लगभग होगी कि जब मैं आई थिंक अराउंड 7th या 8th क्लास में था, तो यानी कि 2007 से 8 के बीच की बात है ये। तो मेरी कज़न सिस्टर काफ़ी मतलब मेरे से तो काफ़ी एज में बड़ी हैं वो। तो हमारी जो बुआ हैं उनकी बेटी, लेट्स से उनका नाम शालिनी रख लेते हैं, ठीक है। रियल नेम तो मैं बताऊंगा नहीं। तो शालिनी दीदी हमारी। तो क्या हुआ कि आज तो एकदम शुरू होती आ गई। शुरू होते ही प्रेजेंस आज बहुत जल्दी मतलब जिसे कहते जल्दी हैं नॉक ना, हो गया, बहुत जल्दी। आज बहुत जल्दी नॉक हुआ है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं हम। तो भाई 2006-7 के अराउंड की बात है ये, जब मैं 8th क्लास में था। तो हमारी बुआ की बेटी शालिनी नाम उनका, शालिनी दीदी। तो होता क्या है कि एक दिन बुआ हमारे घर आती हैं। तो उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इतने कॉमन नहीं थे सबके घरों में, वो छोटा नोकिया वाला फ़ोन यूज़ करते थे। तो मैं स्कूल से आया, मैं और मेरा भाई स्कूल से आए, दोनों साथ में हम स्कूल पढ़ते थे। मैंने देखा कि बुआ जी और शालिनी दीदी घर में बैठी हुई हैं, मम्मी से बातें बातें करी। मैं देख कर शौक, मैंने कहा अरे बुआ जी आ गई, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही फिर पता चला शाम को कि बुआ, मम्मी और पिंकी दीदी गए इधर हमारे जो जिस कॉलोनी में हम पहले रहा करते थे वहीं से थोड़ा आगे जाके क्या कहते हैं, एक मस्जिद थी जहाँ पे एक बाबा बैठा करते थे। तो वहाँ गए थे साथ में। तो उस टाइम पे मैं भी गया था साथ में। तो वहाँ देखा तो क्या कहते हैं कि वो उनका एक रूम था, उसके अंदर बैठ के वो समस्या बता रहे थे कि थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, वैसी प्रॉब्लम। मतलब मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा था मेरे को क्या बात हो रही है। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि आपको थोड़ा क्या कहते हैं तावीज़ वगैरह दे देता हूँ बना के। और उन्होंने बोला कि मैं एक ग्लास में आपको पानी पढ़ के दे देता हूँ, तो आप क्या कहते हैं उसको घर पे ले जाके उसको पीना थोड़ा थोड़ा करके डेली। मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन के लिए दिया था उन्होंने एक गिलास पानी। हाँ, फर्स्ट डे उन्होंने इतना ही दिया था। काफ़ी लंबी कहानी है, इससे थोड़ा सा याद करने में मेरे को टाइम लग रहा है। काफ़ी पुरानी भी है ना बात। हाँ, अब 2026 चल रहा है। हाँ, तूने मेरे को आज से 2 साल पहले आई थिंक तूने बताया था सुनाई मैंने थी तेरे को ये। और कहानी ये 2007-2006 के बीच की बात है ये। तो मतलब आज से 20 साल पहले हुआ था ये। तो होता क्या है भाई कि वापस आ गए घर पे, और दीदी को जैसे जैसे बताया था वो उन बाबा ने जो मस्जिद में थे, दीदी ने सब वैसे ही करा। ठीक है, फिर बुआ बोलती कि ठीक है कि मम्मी से कि थोड़े दिन इसको तुम यहीं रखो और जो भी इसका चलेगा प्रोसेस वो करवाते रहना, मैं थोड़े दिनों बाद आऊँगी मैं। तो बुआ अपने घर वापस चले जाती, दीदी हमारे साथ रहनी है। अब 3 दिन के लिए जो उसने पानी दिया था वो ख़त्म हो गया, तो उसने बोला 3 दिन बाद आना। ठीक है, 3 दिन बाद हम गए भाई मस्जिद में, मम्मी, दीदी, मैं और वो जो बाबा थे उनके रूम में। और वो भी मतलब काफ़ी ओल्ड नहीं थे, यंग से ही थे, मेरे ख्याल से अराउंड 35 के अराउंड उनकी एज थी। ठीक है,
अब होता क्या है कि जैसे ही हम गए वो देखे हमें, वो देख के हमें ऐसे मतलब उनका ऐसा रिएक्शन था कि अरे आ गए आप ऐसे करके, मतलब कि उनको ऐसा हुआ कि वो हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। अगर मैं उस रिएक्शन को याद करूँ तो ऐसा कुछ था कि वो हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। कह रहे कि बैठो बैठो, तो बैठाया तो बोला कि अच्छा बताओ कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो दीदी ने बोला कि नहीं ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं मेरे को। तो फिर वो बोलते कि भाई देखो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है। तो हम मम्मी ने पूछा क्या हुआ। बोला कि भाई जिस दिन मैंने तुमको जो भी था पढ़ वढ़ के दिया था पानी वगैरह और तुमको देखा था, कह रहा उस दिन रात को, कह रहा जो तुम पे लगा हुआ है ना वो मेरे पास पहले मेरे को सपने में आया, वो सपने में आया। फिर उसने मेरे को बोला, उसने गला दबाना शुरू करा उसने मेरा, ठीक है, और उठा के पटका भी उसने मेरे को। कर जब मेरी आंख खुली तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो सपना नहीं था, बस मेरी आंखें बंद थी और जो वो मेरे साथ नींद में कर रहा था वो मेरे साथ असलियत में हो रहा था। और वो उनको बाकायदा वार्निंग देके गया कि तू बीच में मत आ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। तो वो डरे हुए थे बहुत ज़्यादा, कहने कि यार मैं मेरे को ना काफ़ी वो लग रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने बोला था कि मैंने भी फिर जो उनसे भी बड़े बाबा होंगे, कह रहा कि मैंने तो अपना वो करवा लिया उनसे, जो वो कहते हैं झाड़ा वाड़ा करवाना, और अपना भी कह रहे कुछ टाइप वो बोले थे बंधन टाइप करवा लिया कि वो उनको परेशान नहीं कर सकता, बांध दिया उसको काइंड ऑफ। मतलब उसको नहीं बांधा, मतलब एक तरीके से उन्होंने अपने चारों तरफ, कहते हैं ना कि मैंने अपने चारों तरफ एक काइंड ऑफ बंधन करवा लिया है कि वो मेरे को आके परेशान नहीं कर सकता। अच्छा। वो एनर्जी, वो एंटिटी जो मेरी दीदी को परेशान कर रही थी। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना फिर छोटे छोटे कागज़ के रोल बने हुए थे जिसके अंदर कुछ जो भी उनके मंत्र वगैरह लिखे हुए होंगे वो थे, और थोड़ा सा शीशी में उन्होंने सरसों का तेल रखा था, वो सरसों का तेल भी उन्होंने पड़ा हुआ था, ठीक है। और वो जो कागज़ के छोटी छोटी रोल्स थे, और मतलब उतने पतले से फोल्ड कर करके ऐसे बीड़ी जैसा पतला बन जाता है ना, उस टाइप के पतले थे, और इतने आधी उंगली जितने बड़े थे, कम से कम होंगे 3-4 रोल्स होंगे कागज़ के, वो थे। सरसों का तेल था जो उन्होंने पड़ा हुआ था, और एक और तावीज़ दिया था उन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने बोला, जो मेरे सामने की बात है, मेरे को दीदी से बोला कि तुम्हें क्या करना है कि डेली दिन में 2 बार, एक बार दिन में और एक बार रात को सोने से पहले, जिस टाइम पे खाना वाना खा के आप सोने जा रहे होगे, कि इस रोल को थोड़ा थोड़ा जलाना है, ठीक है। कि एक रोल है उसको आधा जलाओ, और उसकी राख को, जो सरसों का तेल उन्होंने दे रखा है, थोड़ा सा कटोरी में लेके उसकी राख को सरसों के तेल में छिड़क के और मिला के उसको बॉडी पे मालिश करके तब आपको सोना है, ठीक है। तो दीदी ने कहा ठीक है, और बोला कि तावीज़ बांध के रखना है। और उसने स्पेशली ये बोला था कि कुछ भी हो जाए, आपको कैसा भी फील हो, कैसा भी मतलब महसूस हो, आपको कुछ भी दिमाग में आए आपके, आपको ये तावीज़ खोलना नहीं है, ठीक है। बोला ठीक है। तो दीदी गई, आ गई, जो प्रोसेस बताया था उनको वो सब प्रोसेस वो करने लगी रेगुलर। उसने फिर 3 से 4 दिन बाद बुलाया था, दीदी फिर से 3 से 4 दिन बाद गई। अब इस मोमेंट में मेरे को ये तो पता चल गया था कि दीदी के ऊपर कुछ लगा हुआ है, ठीक है, कुछ है जो दीदी के ऊपर लगा हुआ है, और ये झाड़ फूक का कुछ प्रोसेस चल रहा है। इतना मेरे को समझ आ गया था उस मोमेंट तक, बट मेरे को पूरी बैक स्टोरी नहीं पता थी कि ये हुआ कैसे, कहाँ से शुरू हुई है कहानी सारी की सारी, ठीक है। अब 3-4 दिन बाद हम फिर से गए, जब वो जो उन्होंने सारा मटेरियल दिया था वो ख़त्म हो गया, हम फिर से गए। वो फिर से गए दोपहर के 3-4 बजे। वो फिर से बोले कि भाई अब आप बताओ, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है, कुछ लग रहा है। तो दीदी बोले कि जब से मैंने ये करना शुरू करा है, मेरे को डेली रात को सपना आता है, सपने में आके मतलब कोई आदमी है वो आता है, वो मेरे को बोलता है कि तुझे ये नहीं करना है, और वो बोलता है, मेरे को फोर्स करता है कि ये जो तूने तावीज़ पहना हुआ गले में उसको उतार के फेंक दे, ठीक है। और जो भी आपने वो राख और वो ऑयल दिया था मलने के लिए, और वो उसको कहता है कि ये तुझे बिल्कुल नहीं करना, और मतलब कि वो डराता है मेरे को बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई
जो आपको परेशान कर रहा है ना वो मेरे को भी आके डेली परेशान कर रहा है, और वही कह रहा है कि आप बीच में से हट जाओ। तो उसने बोला कि देखो ये ना ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि आप कुछ दिन तक जो मैंने आपको पहले दिया था अभी करने के लिए, मैं वही चीज़ें आपको दोबारा से देता हूँ, वही पेपर रोल्स छोटे छोटे, और उसमें उनके जो भी मंत्र वगैरह लिखी होंगी चीज़ें, वो चीज़ें, और वही सरसों का तेल। कह रहा है कि आप इसको मिला के मिक्स करके इसी में लगाते रहो, ठीक है। बॉडी पे जैसे आपको लगाना है वो लगाना है आपको, जैसे उसने बताया था पहले। और उसने बोला कि देखो मेरे बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो मेरे को भी बहुत डरा रहा है, मेरे को भी ओवर पावर कर रहा है वो बहुत ज़्यादा। वो बोला था कि वो तो मेरे जो उनके गुरुजी थे कि उन्होंने मेरे को थोड़ा सा झाड़ फूक कर रखी है मेरे ऊपर, तो मैं थोड़ा सा बचा हुआ हूँ, नहीं तो जो आपके ऊपर लगा हुआ बहुत ख़तरनाक चीज़ है कुछ। तो उसने बोला कि ठीक है, अब आप एक काम करो कि अभी उस टाइम पे ना उनके रोज़े का टाइम चल रहा था। तो बोला कि अभी हमारे रोज़े का टाइम चल रहा है, और कि कुछ दिनों बाद ईद आने वाली है, तो आखिरी रोज़ों से पहले हमारे मस्जिद में एक बहुत बड़े मौलाना आने वाले हैं, ठीक है, बाबा आने वाले हैं। वो बोला था कि और वो बंगाल के हैं, और उनका ना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड है इस टाइप की चीज़ों को हैंडल करने के लिए वो। तो बोला कि मैंने फ़ोन पे आपके लिए उनसे बात करी हुई है, तो आप 2 से 3 दिन का वेट करो, 3 दिन बाद आप फिर से आना, वो आपको मिलेंगे यहाँ पे, और फिर आपका वो इलाज प्रॉपर कर देंगे। ठीक है भाई। और 3 दिन तक फिर वही जो कंटिन्यू करना था वही करा सब कुछ। अभी तक मेरे को कुछ नहीं पता, बस मेरे को इतना आइडिया है कि हाँ ये कुछ पोजेशन का ही सीन चल रहा है, ठीक है। फिर दीदी जो थी मम्मी से घर में ऐसे शेयर कर रही थी कि मामी मेरे को ना मतलब ऐसे डर लगता है रात को बहुत ज़्यादा ना, कि जब मैं ये ऑयल वगैरह लगा के सोती हूँ तो ऐसे रात को डर लगता है। और आई थिंक सो एक दिन तो रात को दीदी शायद सोते टाइम चिल्लाई भी थी थोड़ा सा। तो हुआ क्या, 3-4 दिन बीते, तो दीदी गई मस्जिद में, वही मैं मम्मी और दीदी हम लोग गए मस्जिद में दोपहर के टाइम पे। हमें वो बाबा मिले भाई, वो बाबा मतलब मैंने वो बाबा देखे ना, वो उनका जो पर्सनैलिटी और पूरा कैरेक्टराइजेशन है मेरे दिमाग में आज तक छपा हुआ है। भाई कहते हैं ना वो सफ़ेद दाढ़ी, और सफ़ेद दाढ़ी वो ऐसी चमकदार भयंकर, ऐसा लग रहा है एक एक बाल शाइन मार रहा है जैसे भाई, ठीक है, जैसे प्लास्टिक की दाढ़ी होती है ना, बिल्कुल ऐसे, ऐसा लग रहा है नायलॉन के बाल थे भाई वो जैसे। अच्छा, शाइनिंग वाले बिल्कुल भाई एकदम सिल्की सिल्की, सर भौएं और दाढ़ी और मूंछ, शाइनिंग बाल एकदम। जैसे उसमें दिखाते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में, नहीं है वो बुड्ढा गैंडॉल्फ। हाँ उतनी लंबी दाढ़ी नहीं थी गैंडॉल्फ की, मतलब छोटी दाढ़ी है लेकिन गेटअप ऐसे ही बना रखा थोड़ा। यहाँ तक उनकी दाढ़ी होगी एकदम भरी हुई, और शाइनिंग बाल, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद जो टोपी लगाते हैं वो अपनी वो लगी हुई थी, ठीक है। आए बैठे और अपना बंगाली और थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोल रहे थे वो। तो बैठे और दीदी को देखा उन्होंने, उनसे पूछा कि बताओ क्या समस्या है, कब से हो रहा है, क्या हो रहा है। दीदी ने थोड़ा थोड़ा उनको बताया, और उन्होंने दीदी के ना ऐसे बोला कि हाथ दिखाओ अपने। दीदी के उन्होंने हाथ देखे, अच्छा, और फिर बोला कि ऐसे हाथ उल्टे करो, उल्टे करवाए, और फिर उनके नाखून देखे ऐसे करके। जैसे ही उन्होंने नाखून देखे ना, वो एक नाखून देख के बोला कि कुछ बोला उन्होंने, जो मस्जिद में जो क्या नाम दे उनको हम, जो जूनियर बाबा जिनको हम स्टार्टिंग में दिखा रहे थे, अच्छा, जूनियर बाबा कहते हैं उनको, ठीक है। तो जो जूनियर बाबा थे उनको उन्होंने कुछ बोला बंगाली में, क्योंकि वो बंगाली थे वो। तो वो बोलते कि भाई कि ये बता रहे हैं कि आपके ऊपर जो लगा हुआ है ना वो आपके पेट में बैठा हुआ है जाके, आपके शरीर के अंदर ही है वो, लेकिन वो आपके पेट में बैठा हुआ है, और वहाँ पे रह के वो आपके शरीर का खून चूसता जा रहा है वो, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तो हमारी मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है भाई करो फिर जल्दी से जल्दी। तो उन्होंने कुछ पानी वानी पढ़ के दिया दीदी को, जो सीनियर बाबा थे, बंगाली बाबा कहते हैं उनको, चलो तो जो बंगाली बाबा आए हुए थे रोज़े के लास्ट वाले दिनों में, तो उन्होंने पानी पढ़ के दिया दीदी को कि आपको ये पानी है, इसको पियो, और 2 दिन बाद सुबह 10 बजे आ जाना आप यहाँ पे।
ठीक है जी। आई थिंक सो उस दिन संडे का टाइम था, तो 2 दिन तक तो दीदी अपना घर में प्रॉपर जो उन्होंने पानी वानी दिया था वो सब नॉर्मल चल रहा था। 2 दिन बाद सुबह के टाइम पे मम्मी तो गई नहीं क्योंकि संडे का टाइम था, मम्मी ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही थी। तो मम्मी ने पापा से बोला कि भाई इसको वहाँ लेके जाना है, वहाँ चले जाओ। और हमारी जो पुरानी कॉलोनी तो देखी है हमारी, हाँ देखिए, और वो पास में ही थी मस्जिद। तो पापा, दीदी और उस दिन क्या मेरा छोटा भाई, मैंने वो मिस कर दिया यार, मुझे उस दिन जाना चाहिए था। क्या हुआ मतलब उस दिन क्या हुआ? उस दिन हुआ असली खेल भाई, क्योंकि वो लास्ट दिन था, उस दिन इलाज होना था पूरा। तो पापा, दीदी और छोटा भाई गए। तो कह भी रहा था कि मतलब मैं छोटा था उस टाइम पे और डर भी लग रहा था मेरे को। हाँ, ऐसे दीदी की हालत देख के। हाँ, तो क्योंकि जब मैं लगातार क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में मैं जाता था, जब प्रोसेस ऑन गोइंग था, तो जब वहाँ पे वो दीदी बातें बताती थी और थोड़ी बहुत वो जो क्या कहते हैं जूनियर बाबा थे मस्जिद में जो रहा करते थे, वो कह रहे कि भाई जो तुम पे लगा है वो आके रात को मेरी भी कुटाई कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, वो जो कन्वर्सेशन चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। तो अब एक 7th-8th क्लास का बच्चे के लिए तो भाई मतलब कितनी ज़्यादा फाड़ देने वाली चीज़ है वो। कि मतलब कि वह तो बिलीव करेगा उस चीज़ पे कि हाँ जो हो रहा है तेरे सामने। एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। और फिर क्या हुआ भाई, लास्ट दिन, ठीक है, पापा दीदी को लेके गए, साथ में मेरा छोटा भाई भी गया। अब होता क्या है कि वो वहाँ गए, वहाँ जो भी प्रोसेस होना था हुआ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि फिर जब मैं उठा थोड़ी देर बाद सो के, मैं लेट सो के उठा था उस दिन घर में, तो मम्मी ने बताया कि ऐसे दीदी और पापा और छोटा भाई जो है वो वहाँ गए हुए मस्जिद में। तो जब मैं मस्जिद पहुंचा तो मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा था वो बताता हूँ मैं तेरे को। फिर मैं बाद में ये बताऊंगा कि मेरे जाने से पहले वहाँ पूरा सिनेरियो क्या कैरी आउट हुआ था। भाई मैं मस्जिद के अंदर पहुंचा तो देखूं उस दिन शायद ईद से पहले सेकंड लास्ट रोज़ा था। तो मंदिर के अंदर, मंदिर कह रहा हूँ, मस्जिद के अंदर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ क्या मतलब काफ़ी सारे लोग थे। तो शायद वो बाहर के लोग थे, वो आके वहाँ रुके हुए थे उस मोमेंट पे, और वो अपना बैठ के बात कर रहे थे वहाँ पे। तो मस्जिद के अंदर घुसते ही सामने एक छोटा सा रूम था जिसमें वो जूनियर बाबा रहा करते थे, और वहीं वो बंगाली बाबा भी आके ठहरे हुए थे। तो मुझे था कि सामने उस रूम में जाना है। मैं गया वहाँ उस रूम में, भाई वहाँ गया तो वहाँ ऑलरेडी भाई क्या कहते हैं गेट के अंदर ऐसे 3-4 आदमी पहले ही खड़े हुए हैं, 2-3 बच्चे भी खड़े हुए हैं। मैंने कहा हटो हटो हटो, तो साइड में देखूँ तो मेरे पापा बैठे हुए हैं। गेट से अंदर झांकते मैंने देखा यहाँ मेरे पापा बैठे हुए हैं, उधर दीदी बैठी हुई हैं, ठीक है, सामने वो क्या कहते हैं बंगाली बाबा बैठे हुए हैं, और उधर जो वो जूनियर बाबा थे उधर कोने में बैठे हुए हैं। इधर बैठा हुआ एक बच्चा, ठीक है, इधर एक बच्चा बैठा हुआ है बंगाली बाबा के साइड में, इधर को। बच्चे की आंखें बंद है, ठीक है, और बच्चा ऐसे पालथी मारी हुई है और ऐसे बैठा, उसकी आंखें बंद है। और बंगाली बाबा उससे बोल रहे हैं कि कहाँ है वो, बता कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे आंखें बंद करके मैंने उसे बाहर मस्जिद के गेट पे बांध दिया है, इस तरीके से बोल रहा वो, आंखें बंद करके पूरा। और मतलब ऐसे जैसे कोई शराबी देखा तूने, जब ज़्यादा पी लेता है तो आंखें भी नहीं खुल पाती हैं उसकी, ठीक है, और एक अलग ही ट्रांस में बात करता है बंदा। मतलब जो साउंड आती है ना वो वैसी आती है जो मम्बलिंग करते हैं ना, वैसा। हाँ, तो वो कहता है कि उस बच्चे की आंखें ना ऐसे मूव कर रही थी, आंखें बंद थी और ऐसे ऐसे मूव कर रही थी वो, जैसे कि वो होता है ना कि अंदर उसे कुछ विजन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और वो बोल रहा है तो ऐसे, हाँ वो इधर ये बाहर ऐसे करके बोल रहा है वो, ठीक है। अब मैं ये देखूँ ये हो क्या रहा भाई, और मेरा और दिमाग ख़राब। पहले तो मैंने देखा, मेरे को समझ ही नहीं आया सिनेरियो क्या है, ठीक है। फिर मैं थोड़ी देर में देखूँ तो नीचे को मेरी नज़र गई, मैंने देखो मेरा छोटा भाई यहाँ बैठा हुआ है, तेरे पैरों के नीचे। हाँ, पैरों के नीचे मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है। मैंने कहा अभी तू यहाँ क्या बैठा हुआ, कर चुप 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 ऐसे कर रहा मेरा भाई, चुप चुप चुप। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं शांति से खड़े होकर देखने लगा। फिर एकदम से वो पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो उससे पूछे कि छोटे बच्चे से पूछे वो बंगाली बाबा कहाँ है वो, कह रहा कि सबसे पहले कि यहीं है, बाहर ही है, वो भाग रहा है, कह रहा कि जा पकड़ के ला उसको, ठीक है। अगर जा रहा हूँ मैं, थोड़ी देर बच्चा शांत, पकड़ लिया इसे मैंने, क्या करना है इसका बताओ, कह रहा कि इसको ला के बाहर मस्जिद के गेट पे बांध दे। थोड़ी देर बच्चा शांत रहा, कर बांध दिया ऐसे मस्जिद के गेट पे मैंने,
क्या करना है अब इसका, कर इसको बांध के रख, इसका बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। फिर इतने में क्या हुआ कि उन्होंने, बंगाली बाबा ने ऐसे ऊपर को देखा, उन्होंने देखा गेट पूरा ऐसे ढका, उन्होंने कहा अरे हटो हटो, ऐसे करके जाओ यहाँ से, थोड़ा हवा आने दो, ऐसे को हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसे कर दिया सबको। फिर ऐसे ही बोला तो सब लोग हट गए। तो फिर मेरा छोटा भाई भी उठ गया, कह रहा बाहर चल बाहर चल बाहर चल। मैंने कहा क्या हुआ, तो अंदर से वो भी प्रोसेस चल रहा था। तो मेरा भाई कहने लगा कि भाई दीदी बहुत ज़ोर से चीखी अभी ऐसे करके, तो मेरे को तो डर लग गया, क्योंकि मेरा भाई मेरे से भी 2 साल छोटा, ठीक है। अब मतलब कि मैं उस टाइम पे 7th या 8th क्लास में था, तो मेरा भाई होगा कम से कम 3rd या 4th स्टैंडर्ड में। अब 3rd 4th स्टैंडर्ड के बच्चे के सामने ये चीज़ हो रही है, तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। कहा मेरे को घर छोड़ दे भाई। तो मैं ठीक है चल तेरे को घर छोड़ कर आता हूँ। तो अपने छोटे भाई को घर छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मैं वापस आया तो देखो इतने में तो काम हो चुका था। पापा दीदी को बाहर लेके निकल रहे थे। तो वहाँ पे था कि बाहर लेके निकल रहे थे, और वो जो बंगाली बाबा थे वो क्या कहते हैं दीदी को समझा रहे थे कि ताबीज़ वगैरह बना बनू के दिए थे उन्होंने कुछ, कि ये तुम्हें बांधना है, कि ये हाथ पे बांधना है, ये तुम्हें गले में पहनना है, ठीक है। और बता रहे थे कि ये हाथ वाला, पता नहीं उन्होंने कुछ टाइम बताया था कुछ सालों का, कि उससे पहले तुम्हें ये कभी नहीं खोलना है, उतने टाइम से पहले तुम्हें कभी नहीं खोलना है। कुछ सालों का टाइम बताया था उन्होंने, और कुछ चीज़ें बताई थी क्या क्या अवॉइड करना है तुम्हें कुछ टाइम के लिए, वो सारी चीज़ें बताई थी उन्होंने। उसके बाद हम लेके घर आ गए दीदी को। अब फिर उसके बाद मेरा छोटा भाई बताता है सारा कि पूरा फुल प्रोसेस हुआ क्या, जो मैं नहीं देख पाया था। भाई होता क्या है कि मेरे पापा, मेरा छोटा भाई और मेरी पिंकी शालिनी दीदी, ठीक है, इसे म्यूट कर देंगे हम, तो गए मस्जिद में सुबह 9:30 बजे। तो मेरा छोटा भाई बोलता है कि जाते ही हम अंदर बैठे हुए थे, और जो बंगाली बाबा थे वो सब कुछ एकदम अपना पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था सब कुछ रेडी करके बैठे हुए थे। अपने सारे जो भी उनके टूल्स, किताबें वगैरह थी, सब कुछ रेडी करके बैठे हुए थे। वो कह रहे कि हम अंदर गए कि दीदी बैठी थी, पापा बैठे थे, और मेरा भाई बैठा हुआ था दीदी के बगल में। बीच पापा, फिर दीदी बैठी हुई थी, फिर मेरा भाई बैठा हुआ था छोटा। तो कहने लगी पहले तो फिर जो बंगाली बाबा थे उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह फूके, ठीक है। उसके बाद दीदी के थोड़ा हाथ वगैरह देखे, फिर अगरबत्ती वगैरह कुछ जलाई उन्होंने, कुछ अपना उन्होंने पढ़ा कुछ मंत्र वगैरह, लेकिन फिर दीदी के उन्होंने हाथ पकड़े, ठीक है। हाथ पकड़ के उन्होंने कुछ मंत्र, तो हाथ में फूंक मारी उन्होंने दीदी के, ठीक है। फिर उन्होंने दीदी को बोला कि हाथ ऐसे करके ऐसे बैठ जाओ, ठीक है। तो दीदी ऐसे हाथ करके ऐसे बैठ गई। उसके बाद उन्होंने कुछ पढ़ा वढ़ा, फिर दीदी का ऐसे सर पकड़ा, उन्होंने ऐसे खींचा और कुछ पढ़ा ऐसे ही करके, बोले कुछ उन्होंने अपने मंत्र पढ़े, और एक फूंक इस कान में मारी, ये कान बंद करा, और फिर कुछ मंत्र पकड़े, फिर लेफ्ट कान में एक फूंक मारी, दोनों कान बंद कर दिए। कह रहा भाई 2-3 सेकंड का टाइम बीता, और दीदी इतनी जोर की चीखी, लोग कह रहा कि इतनी जोर की चीखी ना, कह रहा भाई मोहल्ले वाले के जितने लोग थे सब अंदर आ गए। कह रहा कि जो तू लोग देख रहा था ना वहाँ पे खड़े हुए, गेट पे खड़े हुए और अंदर बैठे हुए, वहाँ कोई नहीं था, सब मोहल्ले वाले आके बैठ गए थे वहाँ अंदर, क्या चल रहा है। अच्छा, वो जो चीखी थी उसके बाद वो सब लोग, जो मैं कह रहा था ना कि जब मैं गया तो वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे, और मुझे लग रहा था कि शायद ईद का सेकेंड लास्ट रोज़ा है, तो ये लोग यहाँ पे आके रुके हुए हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे बातें कर रहे थे वो बैठ के। तो कह रहा था कि भाई खाली पड़ा था, जब दीदी चीखी हैं तो वो चीख इतनी ज़ोर की थी, पूरे मोहल्ले में वो चीख निकल के गई है, लोग अंदर आ गए कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि हाँ कुछ झाड़ फूक का कुछ चल रहा है सिस्टम, तो कुछ लोग गेट पे खड़े रहे देखने के, जो जूनियर बाबा जी के कमरे का गेट था उस गेट पे खड़े रहे बैठने के लिए, और कुछ लोग मस्जिद के बरामदे में बैठ गए, अपना बातें कर रहे थे। तो उन्होंने बच्चे का भी कुछ ऐसा बताया था कि मतलब बच्चा कोई वो बाहर से ऐसी मंगा दिया था उन्होंने, बताता रहा हूँ आगे। तो मेरा भाई कह रहा कि भाई जैसे ही दीदी चीखी, और चीखने के बाद कह रहा कि लगभग 1-2 मिनट के लिए दीदी सर नीचे डाउन, और ऐसा लगा कि शट डाउन हो गई है दीदी एकदम, कुछ हरकत नहीं, कुछ नहीं, एकदम ऐसे बैठी।
और कह रहा मेरे को तो इतना डर लगा, मैं उठा दीदी के साइड में और बैठ गया पापा के साइड में। वो बच्चा ही तो था भाई। हाँ, तो कह रहा भाई डर लग गई मेरे को, तो मेरा भाई उठा और बैठा पापा के साइड में। कह रहा भाई 1-2 मिनट के लिए दीदी शट डाउन। कह रहा कि पापा पूछने लगे क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर दीदी आँख खोलती है, उठती है ऐसे करके, और तो पूछा उन्होंने बंगाली बाबा ने कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक हो? उन्होंने कहा हाँ ठीक हो। पानी वानी पिला उनको, ठीक है। फिर बंगाली बाबा ने आंखें बंद बंद करी, कुछ मंत्र मंत्र बोल के, और अपना फिर ऐसे उन्होंने कुछ ताली बजाई, ऐसे ऐसे करके ताली बजाई। और उसके बाद जो जूनियर बाबा थे उनको बोला देखो बाहर गली में कोई अगर बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से एक कोई बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, उसको बुला लो। तो जूनियर बाबा जी गए बाहर, गली में बच्चे कुछ क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चे को बुलाया कि अरे आजा तू। आया, अभी भी मुझे याद है वो बच्चा कुछ येलोइश कलर की टी शर्ट में बैठा हुआ था वहाँ पे, येलो कलर की टी शर्ट थी और ऐसे ही कुछ ग्रीन से कलर का निक्कर था, और ऐसी होगा 7-8 साल के करीबन उम्र का बच्चा। भाई वो बैठा हुआ था, उसको बैठाया, मेरे भाई ने बताया कि भाई बैठाया उसको बच्चे को, और बाबा जी ने उससे बोला, बंगाली बाबा ने, कि यहाँ शांति से बैठ जा, छोटा सा काम है, उसका तेरे को टॉफ़ी मिलेगी। बच्चा खुश कि ठीक है, बैठ गए। और बोला कि आंखें बंद कर, आंखें बंद करके बैठ गया। पालती मार ले, पालती मार ली, अरे हाथ ऐसे रख ले, ऐसे पालती मार के ऐसे बैठ गया, ठीक है। अब कह रहा कि उसके हाथ पे कह रहा हूँ, सर पे हाथ रखा बंगाली बाबा ने, और कुछ ऐसी पढ़ा जैसे ही कुछ पढ़ के और हाथ हटाया, कह रहा वो बच्चा पहुँच गया ट्रांस में। ट्रांस में पहुँच गया। फिर बाबा जी उससे बोलते कि सुन रहा है? कह रहा भाई बच्चे की आवाज़ हो गई चेंज। भाई बच्चे की आवाज़ हो गई, हाँ सुन रहा हूँ, बताओ क्या करना है। तब बाबा जी ने उसको इंस्ट्रक्शन देने शुरू करे। तो जो इंस्ट्रक्शन में वहाँ पे जब देने शुरू करे तो पहुंचा था, तब मैं पहुँच चुका था वहाँ पे, तब इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कहाँ है वो, मैंने कि वो भाग चुका है। तो एक्चुअली में जिस कॉलोनी में तूने देखा है कि वो हमारी कॉलोनी थी, वहाँ पे मस्जिद थी, तो देखा तूने आगे थोड़ा सा ही 200-300 मीटर आगे जहाँ कॉलोनी ख़त्म थी, वहाँ से रेलवे लाइन निकला करती थी। तब उसने बोला कि वो रेलवे लाइन की तरफ भाग गया, मेरा पकड़ के लाओ उसे। तब वो पूरा सिनेरियो हुआ कि वो जो भी था पकड़ के लाया, सब कुछ था। तो था क्या कि बंगाली बाबा ने उस बच्चे के थ्रू, क्या कहते हैं, जो उनके पास एंटिटी थी, चाहे उसको जिन्न कहें या कुछ भी पैरानॉर्मल एंटिटी कहें, वो थी, उस बच्चे के थ्रू वो अपने जिन्न से बात कर रहे थे। जो जिन्न बाबा जी के कहे अनुसार उस एंटिटी को पकड़ने निकला था, जो मेरी दीदी के शरीर से निकल के भाग गई थी। क्योंकि बंगाली बाबा ने ऐसा स्ट्रॉन्ग मंत्र फूंक के दीदी के शरीर के अंदर डाल दिया था और कान के छेद बंद कर दिए, तो वो एंटिटी को मतलब जगह नहीं मिली शरीर में छुपने की, तो इसलिए वो शरीर से निकल के ही भाग गई। तभी वो चिल्लाई थी इतनी तेज, तभी दीदी चिल्लाई थी। तो तगड़ा था भाई ये तो। एग्जैक्टली। तो जब वापस आई, सब कुछ हुआ, तो मेरे भाई ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था सारा। तो फिर अब मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई कि ये था क्या। तब फिर मैंने दीदी से पूछा, दीदी तो हुआ क्या था, आपको बताओ तो ज़रा, कुछ कहानी वहानी क्या थी। तो दीदी बोलने लगी कि अरे भाई डर जाएगा तू। मैंने नहीं बताओ ना। तब दीदी ने बोला कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ आज से नहीं है, ये प्रॉब्लम, बोली थी, इस प्रॉब्लम को झेलते हुए उनको लगभग, बोली थी 8-10 साल हो गए थे। बट उन्होंने बोला कि अब जाके, मतलब 2007-8 तक जाके जब वो हमारे घर पाई थी, कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए अब इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी था। तो फाइनली हो गया था फिर उनका। हाँ, उस मोमेंट पे हो गया था फाइनल ट्रीटमेंट। उससे पहले उन्होंने कई जगह दिखाया था, काफ़ी चीज़ें कराई थी, बट नहीं हो पाया था। तो दीदी बोलती थी कि वो क्या था, जो हमारे मामा थे, ठीक है, दीदी के पापा, वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते थे। आर्मी रिटायर्ड थे, आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद वो एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते थे। अब एक दिन वो अपनी रात वाली शिफ्ट पूरी करके वापस आ रहे थे, 1:30-2:30 बजे का टाइम था, और जो ये अपना वाला रेलवे फाटक है, क्योंकि वो पहले वो यहीं रहा करते थे,
तो अपना जो ये रेलवे फाटक है इसको क्रॉस करते हुए आ रहे थे। तो वो जो चीज़ थी, और मेरे जो मामा जी हैं वो बीड़ी पीते थे, अभी भी पीते होंगे नहीं पीते होंगे, अब तो गांव में रहते हैं, मैं काफ़ी टाइम से मिला नहीं हूँ उनसे। तो वो बीड़ी पीते थे, तो बीड़ी पीते हुए आ रहे थे। तो वो जो एंटिटी थी ना वो मामा जी के पीछे पीछे हुई थी, क्योंकि उसको बीड़ी की स्मेल आ गई थी। ठीक है, अब वो उनके ऊपर तो कुछ नहीं कर पाई, तो वो उनके पीछे 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 घर आ गई वो एंटिटी। अब वो घर आए तो पहले क्या इन्वर्टर्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है, इतने ज़्यादा थे नहीं, होगी बहुत इन्वर्टर मतलब होना लग्जरी मानी जाती थी पहले, तो नहीं थे इन्वर्टर्स वगैरह। तो रात को 2006 में तो बहुत ही मतलब वो वाला एरिया तो काफ़ी वैसा था। अरे 2006-07 तो मैं ये वो टाइम बता रहा हूँ जब उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ एंटिटी उनके पीछे पीछे मामा जी के घर पीछे आई है, ये उससे भी 8-10 साल पहले पीछे जा तू। तो फिर तो वहाँ पे कुछ नहीं रहा होगा। हाँ, तो मतलब ये मान कि जो उनको ये दिक्कत शुरू हुई वो सन 2000 से पहले शुरू हो गई थी उनको वो दिक्कत। तो हुआ क्या भाई कि वो एंटिटी मामा जी के पीछे पीछे घर आई तो हुआ क्या कि जो सब लोग जो थे ना छत पे सो रखे थे मच्छरदानी वगैरह लगा के, क्योंकि पहले ऐसे होता था लाइट बहुत कम रहा करती थी, ज़्यादातर तो रात में लाइट गायब भी हो जाती थी। तब हुआ क्या कि भाई मामा जी घर आए, अपना वो कपड़े वपड़े चेंज करे और वो भी रात को चले गए छत पे सोने के लिए, अपना सो गए। तो रात को छत पे सबसे पहले हमारी जो बुआ है उनको ये महसूस होता है कि उनको कोई गला दबा रहा है, उनका शरीर भारी होता जा रहा है बहुत, ठीक है। तो उनको वो फीलिंग कम से कम लगभग 5 से 7 मिनट रही, उसके बाद उनसे वो चीज़ हट गई, ठीक है। लेकिन वो चीज़ हमारी दीदी के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई थी, वो दीदी को जाके दबाने लग गई थी, क्योंकि दीदी उस टाइम पे छोटी थी। तो वो दीदी को मतलब पूरी तरीके से वो दीदी के ऊपर उन्होंने टेक ओवर कर लिया था उस एंटिटी ने, और तब से वो दीदी के अंदर ही थी वो एंटिटी। फिर जब उनको ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी ना, दिक्कत में क्या हो रहा था कि दीदी गांव गई थी घूमने के लिए कुछ टाइम के लिए। तो दीदी पता है क्या हरकतें करती थी, जहाँ पे गांव में उनका घर था ना, तो गांव के जो घर होते हैं क्या होता है, क्लोज घर नहीं होते, कमरे हैं और आगे ओपन, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर में भी ऐसे ओपन एरिया है, वरांडा है, वरांडे से आगे खेत है, पहाड़ है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो वो घर के उस पिलर के पास खड़े होके एक डायरेक्शन में देखा करती थी रोज शाम को, और मतलब 1-1.5 घंटे खड़ी हैं तो खड़ी होके उस डायरेक्शन में एक टक देखे जा रही हैं, बस कोई सुध बुध नहीं, कुछ नहीं, मैं क्यों देख रही हूँ उस तरफ, 1-1.5 घंटे से खड़ी हूँ देख रही है। तो ये बात उनके भाई ने नोटिस करनी शुरू करी। फिर भाई ने बुआ जी को बताया, अपनी मम्मी को, कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है इसके साथ। तो और जिस दिशा में वो देखा करती उस दिशा में पता है क्या था, शमशान घाट। अच्छा, वो 1-1.5 घंटे डेली शाम को, जो 5-6 बजे का टाइम होता है जब रात होने वाली होती है, डेली शाम को उस शमशान घाट की डायरेक्शन में खड़े होके एक टक शमशान घाट की तरफ देखती रहती थी। कभी रात को उन्हें डरावने सपने आ रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत अजीब चीज़ें होने लगी थी, हेल्थ एकदम डाउन होती जा रही है उनकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी उनके साथ, काफ़ी जगह पे जाके दिखाया था उन्होंने। एक जगह गए थे वो दिखाने के लिए, तो वहाँ पे क्या था कि जो बाबा देखते थे, तो एक मतलब ऐसे पतली गली टाइप रूम था वो, उस रूम में उन्होंने ना एक सरिया लगाया हुआ था, एक पॉइंट से एक पॉइंट तक। तो उस सरिया के इस तरफ वो बैठते थे और सरिया के दूसरी तरफ वो बैठता था जिसको देखना होता था। तो उनका ये था कि जैसे तू गया वहाँ पे, तो बोल रहा है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मेरे ऊपर कुछ है समस्या, और कुछ मुझे लग रहा है मेरे ऊपर कुछ ऊपरी है, कुछ है, तो मुझे चेक करवाएं। तो वो बोलते थे कि सरिये को पकड़ो। तो जो उस सरिये को पकड़ के कांपने लगता था, मतलब उसको झटका लग रहा है कुछ ऐसे, तो उसके ऊपर कुछ है। तब उसके बाद वो ट्रीटमेंट करते थे उस चीज़ का। जिसको सरिया पकड़ के कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो उसको कहते कि तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो बता रहे थे कि दीदी को एक दिन ले गए थे वहाँ पे, तो दीदी ने पकड़ा तो दीदी तो पूरा कांप गई, से करंट लग गया उन्हें साला 240 वोल्ट का। तो क्या था वो सरिया, मतलब कुछ वो अभिमंत्रित सरिया होगा किसी तरीके का, उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह लगा रखा होगा उस सरिये पे। तो ये होगा कि हाँ भाई जिसके अंदर एंटिटी है, तो एंटिटी अगर उस चीज़ को पकड़ेगी तो
कहाँ पे की, तो वो चीज़ है। तो वहाँ पे भी गए थे, वहाँ पे भी दिखाया था उनको, तो वहाँ पे भी कंफर्मेशन मिला कि हाँ कुछ गड़बड़ है इनके साथ। तो मैंने अच्छा, तो मैं था क्या आपके अंदर, पूछा कि भाई आपके अंदर से जो चीज़ निकली है वो था क्या वो। कि तब उन्होंने बताया कि जो बंगाली बाबा थे उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे अंदर जो था वो एक किस्म का मतलब जिन्न ही होता है, बट वो काइंड ऑफ नेगेटिव एंटिटी है, वो उसको बोलते हैं हमजाद। हमजाद, हाँ वो था। और वो कई सालों से दीदी के शरीर के अंदर पेट में छुप के बैठा हुआ था, और वो धीरे 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 दीदी के शरीर का जो ब्लड था उसको चूसता जा रहा था, उसको ख़त्म करता जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए दीदी जो थी बहुत ज़्यादा, मतलब दीदी को कोई ना कोई हेल्थ क्राइसिस रहता ही रहता था, कि उनको कभी सर दर्द हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, कभी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, एक ठीक हुआ तो फिर दूसरा हो गया, दूसरा ठीक हुआ तो कोई तीसरी प्रॉब्लम हुई, तो ऐसे हेल्थ क्राइसिस रहता ही था उनको हमेशा। ब्लड टेस्ट वगैरह कराओ तो सब नॉर्मल आ रहे, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा कि परेशानी क्या हो रखी है। तो जब उन्होंने वो नाखून देखे उनके, तो नाखून देख के वो बंगाली बाबा ने देख के बता दिया कि भाई तेरे शरीर के अंदर है कुछ और वो तेरा खून ख़त्म कर रहा है। तो जब ये सारा सिनेरियो हो रहा था, ठीक है, अब मैं तो अपने भाई को छोड़ने चला गया था, उसके बाद भी कुछ प्रोसेस हुआ होगा, तो मैंने पूछा कि उसके बाद क्या हुआ था, तो बोलती कि उसके बाद ये हुआ था कि जब क्योंकि मैंने वहाँ तक सुना था जब छोटा बच्चा बोल रहा था कि मैंने इसको गेट पे बांध दिया मस्जिद के, और उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि भाई मुझे घर छोड़ दे, जब बंगाली बाबा ने ऊपर देखा और कहा बाकी लोगों से अरे हटो हटो गेट खाली करो हवा आने दो, तो मेरे बाप ने भाई को घर छोड़ने चला गया। दीदी बोलती कि उसके बाद बंगाली बाबा जो थे उन्होंने उस बच्चे के थ्रू बात कर रहे थे कि भाई इससे पूछो कि ये क्यों परेशान कर रहा है इसको। तो वो जो एंटिटी थी वो बोलती है, मतलब अब ये दो एंटिटी आपस में कॉन्वर्जेशन कर रही है, ठीक है, बाबा की बात, बंगाली बाबा की बात उनकी पॉजिटिव एंटिटी पूछ रही है उस नेगेटिव एंटिटी से, ठीक है, और कम्युनिकेशन हो रहा है उस बच्चे के थ्रू। तो बाबा पूछते हैं क्यों परेशान कर रहा है इसको, तो बताता कि ये कह रहा है कि मैं इसको बेहद चाहता हूँ, मैं इसको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। भाई कई दीदी कह रही कि जैसे मैंने सुना मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल भयंकर। तो वो हाँ तब तो उनके अंदर से निकल गया था ना। हाँ तब तो उनके अंदर से निकल गया था वो। हाँ तो दीदी कह रही ऐसी मैंने ये सुना मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल, क्या अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। अपनी दुनिया? कौन सी दुनिया? हाँ ठीक है। तो कह रहा कि अच्छा क्यों? कहे मैं बहुत चाहता हूँ इसको, ये मेरे साथ रहेगी, इसको ले जाऊंगा मैं अपने साथ। वही ऐसी एंटिटीज़ कि भाई कितने सालों से है तू? पता नहीं, लगभग बोला था कि भाई 10-15 सालों से हूँ मैं इसके शरीर के अंदर। 10-15 साल से शरीर के अंदर है दीदी की वो, और छुप के बैठा हुआ है वो, खुल के कभी नहीं आया वो सामने। क्या होता ना कि बहुत अल्टीमेट लेवल पे कि हरकतें ऐसी दिखा रहा हो, वो सिम्टम्स ऐसे हो रहे हो। मतलब होता है ना कई केसेस में ऐसे कि भाई आया कोई झपटा उपटा लगा तो भाई एकदम ही खेल शुरू कर देते हैं वो। हाँ कि मतलब एक होता है ना कि तुरंत ही ऐसे क्या कहें उसको कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स दिखने लगते हैं कि बंदा बड़बड़ा रहा है, रात को चिल्ला रहा है, दूसरी आवाज़ में बात कर रहा है। दीदी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वो बस अंदर साइलेंटली काम कर रहा था वो अंदर से मतलब खा रहा था, अंदर से खोखला करता जा रहा था, अंदर से वो खून ख़त्म करता जा रहा था शरीर को। उसका वो था कि वो घुसा बॉडी के अंदर, उस दिन से उसने टारगेट बना लिया अपना कि इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। तो जब उसने ऐसे बोला तो बाबा ने बोला कि अच्छा तूने मतलब फैसला कर रखा है तूने? हाँ। करा अच्छा जी, करा क्या करूँ फिर मैं तेरा? अब तो तू मेरे कब्जे में, बता क्या करूँ तेरा? तो बच्चा बोलता है कि जी ये कह रहा है कि माफ़ कर दो, मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ। तब उसने बोला कि
जो भी आगे कॉन्वर्जेशन हुआ तो बात हो गई डन कि ठीक है वो ये तूने करी आवाज ये मैं कर रहा ये साउंड इफेक्ट मत दे भाई ये पैरों से नीचे खटपट खटपट मत कर भाई हूँ। ये मेरी है लेकिन वो मेरी नहीं है। वो तेरी नहीं है तो ये जो नीचे सर की आवाज आई वो भी तूने करी है नहीं वो नहीं। कौन सी वाली सर की आवाज आई? भाई जो ऐसे आई थी अभी नहीं ये तो नहीं करी मैंने। तो ये आवाज कहाँ से आई थी फिर मैं तो खिसा कर था ना चेयर पे। अच्छा तो चेयर के खिसकने की आवाज होगी वो हाँ। ओके मैं कह रहा ये क्या हो रहा है ये ऐसे साउंड इफेक्ट मत दे भाई माहौल एकदम हैवी Tense। वोलाटाइल हो रखा है इस टाइम पे बहुत तो भाई हुआ यही उसके बाद कि वो उनकी डीलिंग हो गई कि भाई अगर तू अभी भी इस जिद पे अड़ा है कि मैं इसको लेके जाऊंगा अपने साथ तो फिर तो मुझे तेरे को कैद करना पड़ेगा तू इसके अलावा मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है ठीक है मैं कैद करूंगा तेरे को कह रहा नहीं 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 मैं नहीं ले जाऊंगा मैं छोड़ दूंगा गलती हो गई माफ़ कर दो ऐसे करके तो कहा ठीक है इसको पकड़ के रख और फिर बच्चे को भी उन्होंने ऐसे हाथ वाथ लगा के ऐसे उठा दिया और बोल दिया कि जा तेरा काम होगा और टॉफ़ी भी दे दी उसको जा बेटा जा बच्चा उठा तो बच्चे कुछ पता ही नहीं भयंकर हाँ तो वो तो बच्चा नींद में होगा ना वो। खुशी खुशी उछल कूद के चला गया पानी वानी पिलाया उसको ले टॉफ़ी ले जा बच्चा खुशी खुशी चला गया अब जब उन्होंने सब चीज़ें दे दी थी उनको तो दीदी ने उनसे पूछा था कि भाई अगर आप इसे छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे पीछे आ जाएगा तो बंगाली बाबा ने कहा कि इसको नहीं छोड़ने वाला मैं ये तो अब आ गया मेरे काबू में इसको नहीं छोड़ूंगा और ऐसे बहुत एंटिटीज़ हैं मेरे पास कि इनको नहीं छोड़ूंगा मैं इनको मैं अपने पास ही रख लेता हूँ इस तरीके से तो तब जाके जो दीदी थी हमारी वो ठीक हुई तो फिर उनसे तो फिर अपने काम वाम निकलवाते होंगे लोग। हाँ काफ़ी जो पॉजिटिव एंटिटीज़ होती हैं वो हेल्प करती हैं और नहीं तो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं तो वो मेनली वही होता है कि वो कहते हैं ना बॉटल में बंद कर देना तो उस तरीके से चीज़ें जब होती उनकी हैं, मुक्ति कैद करा कर लेते हैं मुक्ति उनको। कराते होंगे। देख मुक्ति इंसानी आत्माओं की होती है जो एंटिटीज़ होती हैं ना कि जो कभी इंसान थी ही नहीं वो बस ये ही थी शुरुआत से इसी तरह की एंटिटीज़ थी वो क्योंकि उनकी एक दूसरी दुनिया है ठीक है तो उनकी कुछ मुक्ति नहीं हो सकती या तो उनको करो कि भाई तू अपनी दुनिया में ही रहेगा इधर नहीं आ सकता या फिर भाई सिंपल कि उनको कैद कर लेते हैं। हाँ सही कह रहा उसकी मुक्ति नहीं होनी कि उसको उसकी जगह भेजा जाएगा। हाँ या तो उसको उसकी दुनिया में भेजा जाएगा हाँ। या फिर उसको कैद किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्या होता है कि जो ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो मतलब बहुत ज़िद्दी टाइप होती हैं तो उनको उनकी दुनिया में भी भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो अपनी दुनिया से आ सकते हैं ना इधर जैसे पहले आए वो तो फिर से वो अपना क्या कहते हैं कोई नया शिकार ढूंढेंगे या फिर जिस इंसान से मुक्त कराया गया है उस एंटिटी को फिर से वापस उस इंसान के पीछे जाएंगे। हाँ खतरा है ना फिर तो एग्जैक्टली तो इसलिए उन जिद्दी एंटिटीज़ को कैद कर लिया जाता है और हो सकता है वो इजी टारगेट रहेगा उनके लिए दोबारा से। एग्जैक्टली तो वो क्या कहते हैं ना जिद्दी एंटिटी होती है तो उनको कैद कर लिया जाता है तब जाके भाई मतलब मेरी दीदी ठीक हुई थी एंड तगड़ी कहानी है एकदम रियल स्टोरी है रियल स्टोरी मतलब मैं आज भी अगर याद करूँ तो आज से मतलब कितने 20 साल हो गए हैं लगभग 20 या 19 साल और मैं उस मेमोरी में वापस जाऊँ तो भाई सच में जिस तरीके से वो सारी चीज़ें दीदी करती थी मैंने देखा है खुद से करते हुए दीदी को वो सारी चीज़ें जो वो बाबा उनको बता के दिया करते थे किस तरीके से पानी पीना है किस तरीके से वो ऑयल अप्लाई करना है सारी चीज़ें तो मतलब भाई था उनके साथ कुछ ऐसा तभी वो चीज़ें हुई और मतलब ये तो मेरे मतलब घर की बात है यार है ना मेरे पापा थोड़ी ना झूठ बोलेंगे मेरे से सोचना कि जब वो जगह जो तू बता रहा है ना उधर कि फाटक से लगी थी ना। हाँ और फाटक की तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रखी हैं हमारे घर में नहीं हो रखे एक दो सीन फाटक वाले वो जो एक जो एक्सपीरियंस तूने चाचा के साथ बताया चाचा वाला हुआ था। हाँ और दूसरा तो कौन सा मतलब हो रखे हैं ऐसे इंस्टेंटली याद नहीं है लेकिन हाँ हो रखे हैं। तो भाई ये मतलब रियल हॉरर कहानी है और मतलब मैं भाई
ज़्यादातर क्या है ना कि जैसे ये मेरे घर में घटी हुई घटना है और एकदम रियल घटना है, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे आपस में बैठे बैठे होते हैं तो कभी कभार बता दी, ये कहानी बता दी, मैं बहुत ज़्यादा ना इसको बताना भी अवॉइड करता हूँ इस कहानी को, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कहीं कि यार ये रियल चीज़ थी, रियल एंटिटी थी, इनके बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं ना कि भाई इनके बारे में अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ चीज़ों के बारे में, स्पेशली किन के बारे में कहा जाता है कि अगर उनका नाम लो तो वो सुन लेती है, उन्हें पुकार आती है। विच इज यस, क्या बोलते हैं, डायन बोलते हैं, डायन, बोलते हैं डायन कि अगर हाँ डायन डायन बोलोगे तो डायन को एहसास होने लगता है कि हाँ कि कोई उन्हें पुकार रहा है, तो वो आपकी एनर्जीज को ट्रेस करते हुए निकल पड़े। हाँ अगर अगर ऐसा हो कि अगर आपके एरिया में आसपास कोई हो डायन, ठीक है, तब तो वो पहुंच सकती है आपके पास। तो डायन ऐसी थोड़ी ना होती है कि जैसे मूवीज में दिखाते हैं ये चुटिया लंबी है, वैसी नहीं होती भाई। तो भाई देख एक चीज़ मैं तेरे को बताऊं, बात सिर्फ उस चीज़ की नहीं है कि उनके कपड़े पहनने का तरीका क्या तरीका, लेकिन एक चीज़ तो तू मानी हो भाई, देख अब जैसे जो स्पिरिचुअलिटी की रास्ते पे जो लोग निकलते हैं, तो ये बात तो तू मानता है ना कि उनका पहनावा, रूपरेखा, वेशभूषा एक पर्टिकुलर तरह की हो जाती है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हाँ जो नॉर्मल तरीके से रहते हैं, लेकिन बहुत बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा उस स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता के रास्ते में आगे निकल गए होते हैं, या फिर उस ज्ञान में बहुत ज़्यादा डीप जा चुके होते हैं। तो उनका बात करने का तरीका, उनका जो कहते हैं ना कि वाइब जो कहते हैं, उनका ऑरा, वो और उनके कपड़े एक पर्टिकुलर तरीके के हो जाते हैं, उनको देख के बता देगा भाई तू ये कुछ साधु संत टाइप का आदमी लग रहा है। तो ऐसे ही जो ऐसे लोग होते हैं जो ये काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ें, टोना टोटका, जादू मंत्र तंत्र, इन सब चीज़ों में जो इन्वॉल्व रहते हैं और इस रास्ते में या तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हो, मीन्स काफ़ी एक्सपीरियंसड हो गए हो, या फिर इस ज्ञान में बहुत ज़्यादा डीपली जा चुके हो, तो उनके भाई कपड़े, उनके बोलने का, बात करने का तरीका, उनके क्या कहते हैं बॉडी की जो वाइब और एनर्जी है वो एक अलग टाइप की हो जाती है। क्योंकि तू मान ना मान भाई, मेरे को क्या कहते हैं कि एक ऐसा मतलब कुछ याद आ रहा है कि मैं कहीं तो था, नोएडा था या मेरठ था, कहाँ था मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट मेरे को धुंधली धुंधली मेमोरी अभी भी याद है। जैसे बात हो रही है इस बारे में तो मेरे को रिकॉल हो रही है वो चीज़ कि मैं ना कहीं रास्ते में जा रहा था, ऑटो में बैठा हुआ था मैं, और भाई मेरे सामने एक लेडी बैठी हुई थी, मतलब होंगी अराउंड 35 to 40 ईयर्स के बीच की थी। भाई उन्होंने मतलब जो कपड़े पहने हुए थे डार्क कलर के, ब्लैक नहीं पहना हुआ था उन्होंने कुछ भी, डार्क कलर के कपड़े पहने हुए थे, और भाई ये बड़ी बड़ी आंखें उनकी, और आंखें मतलब उनकी ऐसी ना, मतलब भाई मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ऐसे कि मतलब वो आंखें ऐसी थी उनकी कि जब वो मतलब ऐसे उन्होंने, जब मैं बैठा हुआ था तो मेरा उनसे एक बार आई कांटेक्ट हुआ था, जब वो आई कांटेक्ट हुआ कुछ मिनी सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड के लिए, से मैं ऐसे ऑटो से बाहर देख रहा हूँ इधर झुक के, क्योंकि मैं इधर बैठा हुआ था ऑटो के गेट की तरफ और वो ऑटो की विंडो की तरफ बैठी हुई थी। तो मैं ऐसी गर्दन घुमाई तो मैं ऑटो की विंडो से ऐसे देखने की कोशिश कर रहा था कि हम कहाँ पहुँच गए रास्ते में, ठीक है। तो जब मैं ऐसे घुमा के ऐसे मुंडी सीधी कर रहा था अपनी, तब मेरी आंखें उनकी आंखों से टकरा गई, और वो कुछ 1 सेकंड में ना मतलब ऐसा लगा कि भाई वो ना मेरी मतलब अंतरात्मा में झांक रही है भयंकर। कुछ 1 सेकंड में वो ये बड़ी बड़ी आंखें और उनका चेहरा, मतलब चेहरा उनका ऐसा था कि ऐसा लग रहा है कि उनके मतलब चेहरे के अंदर ही मतलब कहते हैं ना कि क्या ग्लो है भयंकर। चेहरा उनको एकदम ऐसा सपाट, कोई एक झुर्री नहीं, कुछ नहीं, हर चीज़ उनके फेस पे, बॉडी पे ये बड़ी बिंदी लगी हुई है भाई।
बंगाली थी। बंगाली हो कुछ भी हो, ठीक है, बाल क्योंकि बने हुए जैसे हैं। तो बता रहा ना, ऐसे ही जहाँ हम रहते थे पहले, हम्म, तो हमारे पड़ोस में ही मतलब कि एक बंगाली आंटी रहती थी। हम्म, तो जो तू गेटअप बता रहा है सेम ऐसे ही, हम्म। कि एक और अलग ही पता चलता। बंगाली लोग क्या है ना, वो अलग से पहचान में आ जाते हैं कि हाँ। पहचान में आ जाना वो अलग लेकिन बात है, लेकिन जो चीज तू कह रहा है, लेकिन जो चीज मुझे है ना, देख के कि फील हुई भाई, वो अगर कुछ और ही था। हाँ किसी का इन्वॉल्वमेंट है उन चीजों की तरफ, एग्जैक्टली वो तो वो कुछ और ही था। वो मतलब वो जिस तरह से देख, मतलब ऐसा लग रहा था ना उनकी आंखें ना, मतलब पढ़ रही है मेरे को। एक सेकंड में ऐसा लग गया था कि भाई पढ़ रही है मेरे को, मतलब कि भाई कुछ गड़बड़ है भयंकर। ये रुक गई है। बहुत खतरनाक सिनेरियो। क्या नंबर्स नहीं चलेगा रिकॉर्डिंग में? नहीं, आई थिंक ये रुक गई। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर देखते हैं हम। ठीक है, फिर आज का पॉडकास्ट यहीं तक। नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक और फिर से अमेजिंग कहानी के साथ। और प्लीज गाइस सपोर्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड हाइप करें इस प्लीज वीडियो को। एंड मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए और ना हम कोशिश कर रहे हैं कि और फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की। एग्जैक्टली, तो प्लीज यार सपोर्ट करो हमें, और सपोर्ट करो। जो हम सोलो वीडियोस डालेंगे सपोर्ट करना, मस्त मस्त टॉपिक्स रहेंगे उसमें, बढ़िया जो हम interesting मतलब कि पॉडकास्ट में कवर नहीं कर पाते। हम उन और टॉपिक्स काफी को काफी मतलब ऐसे हैं कि हम बता सकते हैं उनको, मतलब Exactly. मजेदार टॉपिक, मजेदार टॉपिक्स है, हम उनको सोलो वीडियोस में काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको भी सुनने में मजा आएगा, तो प्लीज सपोर्ट करना उस फॉर्मेट को भी हमारे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, बाय बाय।